अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं चरागाह में फॉडर फॉरेस्ट पास्चर पे। इनकी कुछ ड्रोन रिकॉर्डिंग करते हैं साथ में गोप्रो के साथ। तो इसका सिस्टम भी बताते हैं, बहुत सारे दोस्त सवाल भी करते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं इस पर। तो आज उसमें कुछ तफसीली गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऊपर के शॉट्स भी आपको दिखाते हैं। ये ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी हुई थी, तो उसमें 2004 से हमने काम स्टार्ट किया था उसको आबाद करने के लिए। तो मुख्तलिफ़ टाइमों में आबादियाँ करते रहे, उसमें काटन, टमाटर, अपनी मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, जो हर किस्म की सब्ज़ियाँ, इसमें करेला हो गया, बैंगन हो गए, कद्दू हो गए, खीरा हो गया। खीरा तो हमने बड़ी तादाद में 20-30 एकड़ पे काश्त किया था। तो हर फसल काश्त किया करते रहते थे। साथ में मसला ये होता था हमारे कि यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत होती थी। जब फसल तैयार होता था तो ज़मीन खुश्क हो जाती थी, फिर इस वजह से हमें नुकसान होता रहा। तो 2016 से हमने यहाँ पे दरख्त लगाने शुरू किए और कोशिश की कि इसको दरख्तों से भरें। एक तो कुदरती कुछ दरख्त हुए थे वो हमने छोड़ दिए और साथ में हमने अपनी प्लांटेशन शुरू कर दी थी। हमने फोकस किया कि यहाँ जो लगाएं, दरख्त लगाएं, वो ऐसे दरख्त हो जो पानी की किल्लत बर्दाश्त कर सके, साथ में हमें चारा मुहैया करें। तो कोशिश हमने यही की कि चारे वाले दरख्त लगाएं, उसमें सॉफ्ट वुड भी थे, हार्ड वुड भी थे, दोनों लगाएं। ज़्यादा जो तादाद में हमने लगाया वो कीकर लगाया, क्योंकि कीकर खुश्क साली का मुकाबला करने के लिए बहुत ही अच्छा दरख्त है। और नीम लगाई, नीम हमारे पास है लेकिन कम तादाद में। फिर ऐसा ऐसा इसमें मोरिंगा की काश्त शुरू की, फिर सस्पीना, ग्रैंडिफ्लोरा। मुख्तलिफ टाइमों पे जब पानी आता था मानसून के टाइम में, तो चारा लगाना, चारे के लिए भी थोड़ी ज़मीन छोड़ दी। और फसलों में से अभी सिर्फ हम सब्ज़ी में टमाटर लगाते हैं, थोड़ा बहुत रकबा, लेकिन टमाटर भी किसी साल तो अच्छा वारा दे देता है, किसी साल कुछ भी नहीं होता। तो ये चरागाह लगाने का मकसद जो था हमारा, कुछ हमने स्टडी की, हमारी लोकल जीडीपी है पाकिस्तान की, उसमें जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है वो करीब कोई 21 से लेके 25% टोटल जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइव स्टॉक का है। और लाइव स्टॉक जो हमने देखी कि वो तो बैकबोन है, ज़मींदारों के भाइयों के लिए बैकबोन है, लेकिन हमारे पास एक भी जानवर नहीं था और खाली फसलों पे ही हमारा जोर था। तो ऐसा ऐसा हमने चारा लगाना भी, और चारे के साथ हमने फिर जानवर रखना शुरू किए। फिर ऐसा ऐसा उनकी तादाद भी बढ़ती रही और हमारा जंगल भी बढ़ता रहा। तो जंगल लगाने से सिर्फ हमें ये फ़ायदा नहीं, इकोनॉमिकली तो हमें फ़ायदा हुआ है। एक तो हमारा दरख्त बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उसका हमें मुनाफा हो रहा है, साथ में हमारे जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है, ये भी हमारे मुनाफा हो। लेकिन साथ में यहाँ के इकोसिस्टम की भी बड़ी सपोर्ट हुई है। यहाँ जो हमारे पास दरख्त लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है इनका, जैसे ही मार्च शुरू हुआ है तो परिंदे जो है अपना घोंसला बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चरिंद परिंद आना शुरू हो गए हैं। उसका एक इकोसिस्टम बन गया है, जिससे हमें सिर्फ पानी देना पड़ता है और कोई भी हमारा इस पर इजाफी ख़र्च नहीं है, ना खाद देते हैं, ना कोई जहर इसमें इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको साल में पानी देते हैं और कोशिश करते हैं जब मानसून के टाइम पानी आता है तो थोड़ा बहुत जंतर काश्त कर लें। अगर सर्दियों में एक आधा वारा मिल जाता है तो हम फिर उस टाइम हम लूसन की काश्त करते हैं, लेकिन लूसन भी इस साल हम नहीं लगा सके। तो उन दोस्तों को पैगाम है जो रकबा ज़मीन आबाद करते हैं। देखिए, हमारी जो 60% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर लेबर है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एक काश्त करते हैं, दूसरा उसमें मजदूरी करते हैं और तीसरे उसको बेचते हैं, रेडियो पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मार्ट्स पे बेचते हैं। तो किसी न किसी तरह हमारी 60 से 62% जो आबादी है, रकबा है, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्टर को हमें मजबूत करना होगा। पिछली बार भी हमने एक वीडियो इस पे दी थी कि जो सिर्फ कीकर ही जो है, कीकर वो हमें करीब कोई $10 अरब
के करीब जो है इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। ये तो सिर्फ एक दरख्त है, वो भी आबाद ज़मीनों पे। और हमारी जो टोटल पाकिस्तान की आबाद ज़मीनें हैं वो 18.5% है। बाकी कोई रकबा हमारा 2 से 3% जो है वो जंगलात में पड़ा हुआ है। जंगलात का भी ज़्यादातर हिस्सा KPK में है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रेंज लैंड पड़े हुए हैं, डिज़र्ट पड़े हुए हैं, चोलिस्तान है, थर है, अछड़ो थर है। उसके अलावा पंजाब में पड़े हुए हैं हमारे रेगिस्तान, बलूचिस्तान सारा रेंज लैंड का इलाका है। यहाँ पे हमारे खीर थर की माउंटेन्स हैं, वो भी सारे रेंज लैंड के इलाके हैं। अगर उन पे हम इस तरह के चरागाह बनाएं, जो ऐसे दरख्त लगाएं जो फ्रूट तो ना दें, हमें सिर्फ सालाना चारा मुहैया करें हमारे जानवरों को, हमारे जो एनिमल्स हैं जिसमें शीप्स हो गई, गोट्स हो गई, भेड़ बकरियों को, तो सिर्फ चारे वाले दरख्त लगाएं तो वो भी हमारे लिए एक रेवोल्यूशनरी काम होगा। वो जो ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है, जो इरिगेट नहीं होती, उनको सिर्फ हम बरसातों के टाइम में वहाँ पे दरख्त लगाएं तो वो भी करीब कोई 30 से 35% रकबा हमारा जंगलात में आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो फॉरेस्ट थे, मैं कहूँगा कि जो हमारा रिवर राइन फॉरेस्ट था वो सारा फोडर फॉरेस्ट था। वो सारा ऐसे वहाँ पे ऐसे दरख्त थे जो चरागाह के तौर पे थे, जहाँ हमारे हिरन रहते थे, खरगोश थे, तीतर थे, और हमारे जो लाइव स्टॉक रखने वाले भाई भी वहाँ पे अपने जानवरों को चराने जाते थे। वो भी अभी ख़त्म हो गए, उनका भी रकबा दिन ब दिन कम होता सुकड़ता जा रहा है। उनकी बेताशा कटाई हो गई है और साथ में वहाँ पे अभी रकबे आबादी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे तो एक तो हमारे माहौल को नुकसान हो रहा है, साथ में हमारे चरिंद परिंदों को नुकसान हो रहा है, हमारी लाइव स्टॉक की जो इकोनॉमी है वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से जो रेंज लैंड में रहते हैं, थर में रहते हैं या डिज़र्ट वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, वो ऐसे दरख्त लगाएं जो आपको चारा मुहैया करें और साथ में वो खुश्क साली का मुकाबला कर सकें। और एक बात तो तय है, अगर दरख्त वहाँ हो गए तो वो एक बार सिर्फ हो जाए, एक आधा साल वो निकाल लें, जानवरों से महफूज रहे, कोई उसे काटे नहीं, कोई उसे छेड़छाड़ ना करे, एक आधा साल अपना वहाँ पे निकाल ले तो वो खुद ब खुद अपने इकोसिस्टम में आ जाएंगे, खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे और आपको मुसलसल चारा मुहैया करेंगे। जिसमें कंडी का दरख्त है, में थर जाते हैं तो थर में और पंजाब में साथ में खीर थर माउंटेन पे भी हमने कंडी का दरख्त बहुत देखा है। और कंडी भी एक चारे वाला दरख्त है और उसकी लकड़ी भी अच्छी है। साथ में कीकर है, कीकर को तो आप हर जगह लगा सकते हैं। नीम जो है वो भी इन इलाकों में हो सकती है। नीम खुश्क इलाकों के लिए कामयाब दरख्त है। उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है बनिस्बत दूसरे दरख्तों से, तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही स्लो है। बिल्कुल तो नहीं, चारा था जो जानवरों को खिलाते हैं। और अगर हम एक साल जिस दरख्त को काटते हैं, जैसे इस साल इस दरख्त को काटा है तो अगली साल इसको नहीं काटेंगे, अगले साल दूसरे दरख्त को इसको छोड़ देंगे। हर दूसरे साल इसकी प्रूनिंग करते हैं कीकर की। और नीम भी ऐसे, जिस दरख्त को इस साल प्रून किया वो अगले साल हम नहीं काटेंगे, अगले साल उसको छोड़ देंगे। उससे फलियाँ लेंगे, वो फलियाँ खुद ही गिर जाती है, फलियाँ उसमें लगती है, फलियाँ खुद ही गिर जाती है, फलियाँ लेंगे लेकिन वो दरख्त नहीं काटेंगे। इसका रोटेशन हमने बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बनाएं। अभी हमारा काम बाकी है, अभी तो शुरुआत है। अभी सिर्फ बकरियों पे काम हमारा शुरू हुआ है, 3 साल हो गए हैं बकरियां रखे हुए। अभी हमारा टारगेट है भेड़ों को बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं। साथ में इंशाल्लाह अभी इस साल हमारा टारगेट है कि मुर्गियां रखें फ्री रेंज। उसके लिए 4-5 एकड़ में जाली लगा लें। 5 एकड़ या 6 एकड़ के करीब हम इंशाल्लाह इसमें मुर्गियों का भी हमारा प्लान है, उसमें फ्री रेंज में वो भी कोशिश करेंगे हम देसी मुर्गियाँ रखें जिसका अंडा भी मुफीद हो और हेल्दी फूड है, सेहतमंद खाना है प्रोड्यूस करें। कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मीट की पैदावार को भी अभी जो है वो कमर्शलाइज करें, साथ में मिल्क की
टारगेट्स हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा ये भी मैं कहूँगा कि इस सिस्टम से हम बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। एक चीज़ है, इसकी इकोनॉमी आपको देर से शुरू होती है, लेकिन एक बार शुरू हो गई तो ये इकोनॉमी आपको मुसलसल इससे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक फसल लगाया 6 महीने बाद फिर दूसरा फसल, 6 महीने बाद फिर दूसरा फसल। ये सेटअप जो हमने बनाया एक बार लगाया है और इंशाल्लाह इसका ज़िंदगी भर इस चीज़ से हम मुनाफा लेते रहेंगे। इससे कुर्बानी के जानवर भी तैयार करने हैं, अपने घर के खाने के लिए भी जानवर तैयार करने हैं और सेल करने के लिए भी इंशाल्लाह जानवर तैयार करने हैं। तो ये सिस्टम हमें मुसलसल चलाना है और ये सिस्टम एक साल का प्लान नहीं है, 2-3 सालों के लिए नहीं है, ये फॉर एवर के लिए है। इसको ज़िंदगी भर और इसके अलावा ये तो हमारी बकरियों की इनकम है, साथ में जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं, ये जैसे ही इनकी उम्र गुजर रही है तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, अपनी साइज़ भी बड़ी कर रहे हैं, विर्थ भी बड़ी कर रहे हैं। और कीकर का दरख्त या नीम का जितना पुराना होता है उतना उसका रेट ज़्यादा होता जाता है। अभी हमारे पास प्रूनिंग के लिए सिर्फ कीकर के चारे के लिए भी जो दरख्त गए वो भी 1000 से लेकर 2500 तक का एक दरख्त है। जितना बड़ा दरख्त होता है उसकी प्रूनिंग भी इतनी महंगी होती है। कटाई के बगैर ही आपको दरख्त जड़ से काटने के बगैर ही आपको इनकम जो है अभी जनरेट। ये कुछ प्लाट्स हैं हमारे जो कुछ पहले लगाए हुए हैं, कुछ बाद में लगाए हुए हैं। हमने कोशिश की है कि सारी आपको विज़िट कराएं। ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है 10 एकड़ के करीब के हमने विज़िट किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराते रहेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारा दोस्त अब्दुल सलाम निज़ामानी का, जो आए हमारे साथ, अपना कीमती टाइम दिया, ड्रोन शॉट लिए। इससे आपको भी इंशाल्लाह आपको भी देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। फिर दोबारा हम बकरियों पे पहुंच रहे हैं। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से निकलूँ। और एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ, ये हमने बॉर्डर बनाए हुए हैं। जो ज़मीन है वहाँ पे 4-4 एकड़ पे, 2 एकड़ पे जो प्लाट है उनको जो प्रूनिंग होती है, फिर बकाया जो कचरा बचता है वो साइड में ज़मीनों पे हम बॉर्डर लाइन पे रख देते हैं। एक तो वो जाली का काम करते हैं, जानवर उससे निकल नहीं सकते। दूसरा इससे ये फ़ायदा है हमारा कि यहाँ पे खुश्क साली बहुत है। दीमक जो है वो बड़ी तादाद में अटैक करता है। अगर ये कचरा नहीं होता तो वो डायरेक्ट बड़े दरख्तों पे अटैक करते हैं। तो ये कचरा साइड में बॉर्डरों पे रखने से हमें 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसमें शहद जो कि छोटी मक्खियाँ हैं वो भी रहती हैं, साथ में दीमक का जो भी अटैक होता है वो इस खुश्क लकड़ी पे होता है। हमारे दरख्तों को इसका कुछ नुकसान नहीं होता, हमारे दरख्तों पे ये अटैक नहीं करते। तो इस कचरे की वजह से ये है कि हमें जब भी आना होता है तो यहाँ पे हमें शूज़ पहन के आना होता है, कांटों से बचना होता है, क्योंकि कांटों को तो हमने कास्ट किया हुआ है। सो कांटों से बच के हमें चलना होता है। अभी और कुछ चीज़ें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मैं फिर पहली बात पे आता हूँ, जो हमने रेंज लैंड की बात की थी। तो इंशाल्लाह इस साल हमारा टारगेट है कि जो दोस्त रेंज लैंड में रहते हैं या डिज़र्ट में रहते हैं, थर के इलाके में हो या चोलिस्तान के इलाके में हो, कहीं भी हो, किसी भी सूबे में हो, पाकिस्तान के पंजाब में हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, उनको हम ये सीड जो है इंशाल्लाह फ्री में मुहैया करेंगे। थोड़ा अपने हिस्से का काम फ़ी सबीलिल्लाह जितना भी हमसे हो सका वो हम बीज जो है, अभी बीज का सीज़न इंशाल्लाह 2 महीने बाद बीज का सीज़न होगा और फिर 1.5-2 महीने के बाद अगला सीज़न बरसातों का होगा। बरसातों से पहले वो बीज जो है वो ज़मीनों पे फेंक दें और कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि बीज को है जो मिट्टी का बॉल बना के उसमें थोड़ी बहुत खाद हो, मिट्टी हो, मिक्स करके वो सीड बॉल बना के वो अपने इलाके में उनको फेंक दें। फिर जैसे ही बरसातें होंगी वो ग्रो करना शुरू कर देंगे और उससे एक तो हमारे इकोसिस्टम को भी फ़ायदा होगा। और दरख्त हम इस मुल्क में जितने लगाएं, इस दुनिया में जितने लगाएं वो कम है। तो कोशिश करेंगे कि अभी लोगों को सपोर्ट भी करेंगे, अवेयर तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे कि आप अपने इलाके में दरख्त लगाएं, जितना भी हो सके दरख्तों को बढ़ाएं। उससे हमारे माहौल की दरख्त ज़मीन के फेफड़े,
ایک تو وہ آکسیجن تو پروڈیوس کرتے ہیں، ساتھ میں جو ہماری ایئر پولیوشن ہے اس کو بھی، جو کنٹامینیشن ہے ایئر پولیوشن ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہماری ہوا صاف ہوگی، اور اتنا ہی ہمیں جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں ہوا سے وہ صاف آکسیجن ملے گا۔ ابھی پولیوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے ابھی جو بھی بات ہوتی ہے کلائمیٹ چینج پہ، پولیوشن پہ، تو تباہی تو ہم نے بہت کر دی۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ آبادی کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی زمینوں کو زرخیز بھی بنانا ہے، اپنے ماحول کو بھی صاف کرنا ہے، اپنی زمینوں کو بھی صاف کرنا ہے، اور اپنے جانوروں کو، جو ہماری لوکل بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی بچانا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، میرے خیال میں آج ہم نے کافی لمبی ویڈیو بنا دی، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور آپ سے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، سدا سلامت رہیں۔ جزاک اللہ خیر، مہربانی دوستو، جزاک اللہ۔